अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम थाईलैंड। और आज मेरा सेकंड डे है, सेकंड मॉर्निंग थाईलैंड में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठा और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है, शिनवारी रेस्टोरेंट। तो अगर आपको पाकिस्तानी खाना खाना है, पाकिस्तानी नाश्ता करना है, तो आप वहाँ पर जाकर इजीली नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, लाइक लास्ट टाइम भी मैंने खाना उनका ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो अब हम लोग दोबारा जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो मेरे होटल से जो रास्ता है वहाँ का वो है तकरीबन 7 किलोमीटर। मैंने स्टे किया हुआ है सुखमवित पे, और सुखमवित इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे, जहाँ पर तमाम तरह अट्रैक्शंस आपको मिल जाती हैं इनसाइड द 10 सर्कल्स। तो आपको तकरीबन कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। लाइक खाना खाना हो, आपने शॉपिंग करनी हो, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हों, तो आपको जो है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जबकि आप अगर कहीं खाउसान रोड पर ले लेते हो या सियाम स्क्वायर की तरफ ले लेते हो, तो फिर आपको आना यहीं होता है सुखमवित। सो यहाँ पर होटल थोड़े से कॉस्टली हैं, बट ये कि आपको ख्वारी से आप बच जाते हो। तो अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो मेरी रेकमेंडेशन ये है कि आप सुखमवित पर होटल लें, और ताकि आप जो है वो ख्वारी से बच सकें। और ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, बट आज संडे है तो इसलिए थोड़ा सा शांति शांति वाला माहौल है। वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो आगे चलते हैं, मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि आज नाश्ते में क्या खाया। तो सीन ऐसा है भाई कि अभी यहाँ से ट्रेन जाने वाली है, और ये क्रॉसिंग अभी इन्होंने बंद की है। तो ट्रेन आएगी आई गेस इस साइड से। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चली गई। अब ये क्रॉसिंग जो है यहाँ से खोली जाएगी। ये क्रॉसिंग खुली और ट्रैफिक दोबारा से चलने लग गया। इस टाइम हम हाईवे पर हैं, और ये देख सकते हैं अभी सारा स्काई लाइन, ये पीछे सारा सुखमवित ही है, और यहाँ पे सारी स्काई लाइन्स ज़्यादातर वो इधर ही आती हैं। और ये हाईवे जा रहा है बस। अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन कोई 15 मिनट हो गए ड्राइव करते करते। तो अभी हमने हाईवे पर ली है गाड़ी, और इसका टोल टैक्स हम लोगों ने पे किया है 50 बात। 50 बात अराउंड कोई 500 हो गया, 500 टोल 5 किलोमीटर के लिए। सो वी कैन सेव टाइम, क्योंकि जब आप टूर पर होते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए टाइम बचाना। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ से अब हमने एग्ज़िट लेना है, और अराउंड 3 किलोमीटर और रहता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा आगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो भाई साहब, थाईलैंड के अंदर हो तो ये तो फेस करना पड़ेगा। तो वो रेस्टोरेंट आ गया है, ये थाई पाकिस्तान हलाल रेस्टोरेंट है। आप इसको गूगल मैप पर भी सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये प्योर शिनवारी टेस्ट है इनका, और ये वहीं के KPK के हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खाना अवेलेबल है। तो मैं आपको इनका जो है वो मेन्यू दिखा दूँ। मेन्यू के अंदर आपको चिकन बिरयानी मिल जाएगी, ये देसी कढ़ाई है, और वाइट कौरमा, देसी चिकन कौरमा, चिकन टिक्का, फार्मी चिकन कौरमा है, कोयला कढ़ाई है, और ये टिक्का देसी चिकन का टिक्का है, काबली पुलाव है, कीमा और दम पोक, हलीम, सीख कबाब। मतलब ज़बरदस्त मेन्यू है भाई।
और रेट जो है रेट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। चपली कबाब हो गया, यखनी पुलाव हो गया मटन का, और ये अपना नली निहारी, पाया, आलू पालक, मटन चाँप। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेन्यू है इनका। और इसके अलावा नाश्ते में देखें आपको यहाँ पे हलवा पूरी मिल जाएगी, और ये अपना ऑमलेट है, भिंडी है, और ये खोगीना हो गया, लोबिया। मतलब क्या नहीं है यार, पाकिस्तानी मेन्यू के हिसाब से इनके पास सब कुछ है। तो अभी डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं और बस फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकल के मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो खाना आ गया था, ये बिरयानी, और मैंने ये खैर हलवा पूरी ऑर्डर की थी, तो डेट वाज गुड। खाने के बाद आपको थाईलैंड जैसे कंट्री में अगर प्योर ऑथेंटिक पाकिस्तानी चाय मिल जाए तो क्या ही बात होती है। तो ये चाय भी मैंने अभी ऑर्डर की है शिनवारी रेस्टोरेंट पे, जिसका मैंने आपको बताया। और इसको आप इजीली सर्च कर सकते हो गूगल मैप के ऊपर, ताकि आपको प्योर ऑथेंटिक अगर आपको पाकिस्तानी खाना खाना है, जैसे मुझसे जो थाई फूड है वो मतलब नहीं खाया जाता, बहुत ज़्यादा अलग सा उसका टेस्ट होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़राब होता है, लेकिन अलग सा टेस्ट होता है। तो इसीलिए आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। और ये मैं आपको इसका डाइनिंग एरिया दिखाऊं, ऐसे आप इसको यहाँ पे डाइन इन कर सकते हैं। ये पीछे इनका किचन एरिया है। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा था, पाकिस्तानी ऑथेंटिक आपको टेस्ट अगर बैंकॉक में कहीं चाहिए, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग वहाँ से डब्बे पैक करवा के लेकर आते हैं। तो भाई टेंशन ना लिया करो, क्यों वज़न कैरी करते हो हाथ में, तो आपको वहाँ पर भी वेट पे करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आपको फ्रेश खाना थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में स्पेशली, बैंकॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खाने का, लेकिन ये प्रॉब्लम आपका दूर कर दिया है ये भाईजान ने। ये आपको एकदम प्योर पाकिस्तानी टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे दाल, सब्ज़ी, कढ़ाई, बिरयानी, हलीम, बारबेक्यू, टिक्के, पता नहीं क्या क्या, मतलब चपली कबाब, सीख कबाब, और क्या चाहिए आपको यार, गजनी टिक्का, मटन पुलाव, यखनी पुलाव, काबली पुलाव, आपको क्या चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ पर इंशाल्लाह मिलेगा। और एकदम लाइक मैंने टेस्ट किया, मैं लाइक सेकंड टाइम आया हूँ, 2 साल पहले मैं आया था, तो उसके बाद आज मैं दोबारा, लाइक मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई बॉक्स पैक करवा ले खाने के। मैंने कहा मैं कैरी नहीं करने वाला, क्योंकि कौन उसको संभालता फिरेगा, कौन गर्म करेगा होटल के अंदर। तो भाई से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके पास रेट्स क्या क्या हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर एक चीज़ के प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 रुपये की, मेरे ख्याल में शायद 180 रुपये की बिरयानी है, 100 बात की बिरयानी है, लेकिन अच्छी चिकन बिरयानी 170 की। फॉर एग्जांपल मटन बिरयानी है, वो अकेला बंदा नहीं खा सकता, क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो भाई आपको हाफ भी दे देते हैं। जी जी जी, हाफ प्लेट भी मिल जाएगा। मतलब 170 का जो है वो अगर आप हाफ लोगे तो आप उसको देख लो तकरीबन 85 बात का आपको पड़ेगा। 85 बात में आपको हाफ ले लो आराम से, और आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको निहारी भी हाफ प्लेट भी मिलेगी, फुल प्लेट 190 बात की है, मटन कीमा, मटन कौरमा, सब हाफ प्लेट मिलेगी आपको, सब आपको हाफ भी मिल सकता है। और मैंने हलवा पूरी ट्राई की नाश्ते में, बेहतरीन, यकीन करो यार मज़ा ही आ गया। तो एकदम प्योर टेस्ट था। तो आप इसका मुझे लोकेशन बताइए इनको। ये है ताई पाकिस्तान हलाल रेस्टोरेंट, बंगराट, बैंकॉक, मस्जिद पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। मस्जिद पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। गूगल पर आप लोकेशन डालोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि मैं भी जो है दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी दफ़ा भी मैं गूगल मैप पर ही लोकेशन लगा कर आया। तो आई होप कि आपका पाकिस्तानी खाने का जो प्रॉब्लम है वो हल हो गया होगा। तो मैं उस टाइम खाने की वीडियो नहीं बना सका, तो लेकिन अब बिलीव करो मज़ा आ जाएगा खाना खा के आपको। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रहा हूँ अरुण टेम्पल, जो कि 1677 में किंग तकसीन जो हैं उन्होंने तामीर करवाया था। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1767 से आज तक तकरीबन कोई लगभग कोई 300 साल हो चुके हैं। और तो अब जाके लाजमी बात है कि आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। और तो हम अभी वहाँ जाते हैं और देखते हैं।
कि वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। टेंपल यहाँ से शुरू होता है, ये जाने का रास्ता है टेंपल के, और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेंपल का आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है। तो अब यहाँ से हम इंटर होंगे, तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। टेंपल की जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे आप यहाँ पार्किंग के लिए जाते हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये सारे कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम आपको मिल जाएंगे। ड्रेसेस यहाँ के लोकल जो कि आप रेंट पर ले सकते हो। 150 बात से 200 बात डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस। तो आप 150-200 बात में, ये देखो ये लोकल ड्रेसेस हैं, ये आप रेंट पर ले सकते हो और पिक्चर्स वीडियोस इसमें बनवा सकते हो। 150 से 200 बात में आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं पार्किंग, बस कार पार्क करके और इंशाल्लाह फिर विज़िट करते हैं टेंपल। तो कार अभी पार्क कर दी है, और कार पार्क करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं टेंपल की तरफ। ये है कार पार्किंग, और 50 बात फॉर 3 आवर्स। और ये थोड़ा सा स्लम टाइप एरिया है, इसके सामने ही टेंपल से थोड़ा सा दूर, और ये सारी यहाँ पे कार पार्क हुई है। अब हम यहाँ से जाएंगे, हमें जाना है वो सामने रोड पर, उसके बैक साइड पर जो है वो टेंपल है। क्योंकि आज संडे है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, इसीलिए उस तरफ पार्किंग नहीं मिली, तो सामने एरिया में आके जो है वो कार पार्क करनी पड़ी। अब यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है कि भाई किसी ने कहीं पर भी लगाई गाड़ी और निकल गए। लोगों को परेशान यहाँ पर नहीं करते, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं लोग। और इस कौम का जो दूसरा नाम है वो एक स्माइलिंग नेशन, मतलब कभी भी आप इनको देखो तो इनके चेहरे पर आपको एक स्माइल नज़र आएगी, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब आप किसी से भी कुछ पूछो तो वो आपको गाइड कर देता है कि कहाँ जाना है, या वो हमारे यहाँ तो रास्ता ही गलत बता देते हैं। बंदे को जाना कहीं होता है, उसको भेज कहीं देते हैं। ये देखें यहाँ पर भी एक ये छोटा सा टेंपल इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। ये कुछ प्लांट्स वगैरह की दुकानें, ये सेलिंग बारबेक्यू। कितना ग्रीन यार, हर तरफ लाइक दरख्त वगैरह इन लोगों ने लगाए हुए हैं, और ग्रीनरी बहुत है। लेकिन इसी वजह से जो है यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर ये देखें, वाह। तो अब आगे चलते हैं, और आगे चल के मैं फिर आपको टेंपल विज़िट करवाता हूँ। 200 बात का टिकट है विज़िटर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, और बाकी जो है वो लोकल्स के लिए ये फ्री है। सो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ द टेंपल। आगे चलते हैं और मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखिए कितने तरीके से काम हो रहा है। कोई मट्टी नहीं, कोई बजरी के ट्रक नहीं खड़े हुए यहाँ पे, कोई सीमेंट की गाड़ियाँ, कोई रोड पे सीमेंट नहीं बन रहा। सारा काम तरीके से हो रहा है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो इस तरीके से होते हैं काम। जैसे जैसे इसके करीब जा रहे हैं इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा है। लुक एट दिस। आप इसकी सिर्फ डिटेल्स चेक करें कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसमें डिटेलिंग हुई है। और ये देखें, ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सबकी आप डिटेल्स चेक करें। इसी तरीके से ये ऊपर ये देखें,
क्या ज़बरदस्त है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ। ये 1767 में किंग तस्कीन उन्होंने ये बनवाया था, और मेरे ख्याल में जो दौर चल रहा था वो चल रहा था रामा 2 रामा 3 का वो दौर था, जिस दौर के अंदर ये मंदिर ये बनवाए गए। तो आगे अब और चलेंगे और देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऊपर जा सका तो मैं ऊपर जाऊं और ऊपर से जाके भी आपको इसका विज़िट करवाऊं। तो मैं अभी ऊपर जाने लगा हूं इस टेंपल के, और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं। ओह माय गॉड। ओह, बस इतना ऊपर ही जाना अलाउ है, इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ से कुछ व्यूज़ टॉप से इस तरह के नज़र आते हैं। ये सारे मंदिर ऊपर आने के बाद ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जैसे कि ये बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई, और ये दिस इज़ द ह्यूज वन, ये हो गया। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। दिस वन इज़ द सेपरेट। तो ज़बरदस्त है एज अ टूरिस्ट प्लेस। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ जहाँ पर आवारापन फिल्म का गाना शूट हुआ था इमरान हाशमी का, वो भी यहाँ पर एक टेंपल के अंदर हुआ था। तो अगर हुआ तो मैं वहाँ पर भी चक्कर लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आवारापन का गाना तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, उसके कुछ शॉट्स लिए गए। तो अचानक से एकदम तेज़ बारिश शुरू हुई, और विद इन अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट की तेज़ बारिश हुई है, और उसके बाद एंड। ये देखें आप, ये सिर्फ 1 मिनट की बारिश हुई है। 1 मिनट लगे, बारिश हुई और उसके बाद ख़त्म। हालांकि ये बादल खुले हुए थे, मेरे ख्याल में कोई एक बड़ा टुकड़ा जा रहा होगा, उसने बारिश की और उसके बाद फ़ौरन से एंड हो गई। क्या बात है। सो वेदर जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है यहाँ पर। एकदम बारिश शुरू होती है और एकदम गायब। तो टेंपल से फ्री हो गए हैं, फ्री होके अब हम लोग जा रहे हैं एक और टेंपल, जो कि आवारापन मूवी में, अगर आप सबको याद हो, टेंपल आया था हुआंग बुरान। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं जहाँ गाना शूट हुआ था तेरा मेरा रिश्ता पुराना। सो वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं उस टेंपल के व्यूज़, और मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइप के शॉट्स वहाँ पर लूँ जो आपने गाने में देखे थे। ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, और यार ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। और इस तरीके से एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आता है ना, वो टैक्सी करके या फिर दूसरे तरीक़ों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उस टाइप का मज़ा नहीं आता। कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा सा तो खैर नहीं कहेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। कि नॉर्मल आपका 3 डेज़ का जो बजट है वो 1 दिन के अंदर हो जाता है इसमें, क्योंकि ये आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। बट या तो इंसान पैसे देख ले या फिर एंजॉयमेंट देख ले कि किस लेवल का आपको एक्सप्लोर करना है या एंजॉय करना है या चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। तो सारे के सारे भाई जो पैसे हैं वो एक्सपीरियंस करने के हैं। तो एक्सपीरियंस करे बंदा, पैसा क्या है, फिर कमा लेगा। आप लोग बोलेंगे मैं सिर्फ टेंपल किए जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मस्जिदें भी हैं। और ये देख सकते हैं कि एक मस्जिद है, मस्जिद नूरुल मुबीन, और इसका जो रास्ता है वो इस तरफ से है। और इसके सराउंडिंग में भी जहाँ जहाँ मस्जिद होती है वहाँ पर भी ना हलाल फूड इजीली मिल जाता है। ऑडियंस यार हर तरीके की चीज़ें देखना चाहती है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको तमाम वो चीज़ें, तमाम वो बातें
बताऊं जो कि आप जानना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। अभी आप सिर्फ ये वेदर देखें कि एकदम काले काले बादल हैं ऊपर, खूबसूरत रोड और ग्रीनरी पर बहुत ज़्यादा इनका जो है वो ध्यान है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। So now we are moving towards the temple मुआंग बुरान। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इस ब्रिज का नाम है फलामकाओ। और ये लंदन ब्रिज की कॉपी बनाई गई है। इसकी एक छोटी सी कॉपी हमारे वेरिया टाउन में भी है, तो ये लेकिन उसकी बड़ी कॉपी है। ये देखें आप, आपको दिखाऊं। और इस ब्रिज का नाम है फलामकाओ।